Hello बच्चों, let's read the question. Question से in the following equations, a statement of assertion A is followed by statement reason R. Mark the correct choice as. A option is both assertion A and reason are true, and reason R is the correct explanation for assertion A. B option is both assertion and reason are true, but reason R is not correct explanation for assertion. C option is assertion A is true, but reason R is false. D option is assertion A is false, but reason R is true. Assertion: if the given system of linear equation 2x plus 3y is equal to 7 and 2ax plus a plus b into y is equal to 28 has infinitely many solutions, then 2a minus b is equal to 0. Reason: the system of equation 3x minus 5y is equal to 9 and 6x minus का 10y is equal to 8 has unique solution. इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए की कॉन्सेप्ट हम इसमें क्या यूज़ करेंगे? की कॉन्सेप्ट इज द सिस्टम of linear equations a1x plus b1y plus c1 is equal to 0, a2x plus b2y plus c2 is equal to 0 has infinitely many solution if infinitely many solution होंगे, कब होंगे? if a1 upon a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2 होना चाहिए. सो ना सबसे पहले असर्शन को देखते हैं. असर्शन इसमें क्या गिवन है हमें? गिवन दैट 2x प्लस 3y, 7 को लेफ्ट में लेंगे तो माइनस का 7 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा. एंड 2ax प्लस a प्लस by, और इसको हम लेफ्ट में ले आएंगे 28 को तो माइनस का 28 आएगा इज इक्वल टू 0 हैज़ इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन. अगर इसके पास इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन है तो दिस इम्प्लाइज a1 अपॉन a2 यानी कि 2 अपॉन 2a इज इक्वल टू b1 अपॉन b2, 3 अपॉन a प्लस बी इज इक्वल टू c1 अपॉन c2, माइनस का 7 अपॉन माइनस का 28 होना चाहिए. तो यहाँ से 2 से हमारा 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 1 अपॉन a इज इक्वल टू 3 अपॉन a प्लस बी इज इक्वल टू 1 अपॉन 4. इसको हम अगर हम फर्स्ट सेकेंड थर्ड ले लें तो यूजिंग फर्स्ट एंड थर्ड तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 अपॉन ए इज इक्वल टू 1 अपॉन 4. दिस इम्प्लाइज ए की वैल्यू कितनी आ गई? 4. यूजिंग थर्ड एंड सेकेंड को अगर हम यूज़ करें तो 3 अपॉन ए प्लस बी इज इक्वल टू 1 अपॉन 4. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो a प्लस बी इज इक्वल टू 12 आ गया. a की वैल्यू कितनी है? 4, तो 4 प्लस बी इज इक्वल टू 12. तो यहाँ से b की वैल्यू हमें कितनी मिल गई? 4, 12 माइनस 4 दैट इज 8 आ गई. अब ये क्या कर रहा है कि देन 2a माइनस के b इज इक्वल टू 0 है, तो 2a माइनस बी की वैल्यू को फाइंड आउट कर देंगे. नाउ 2a माइनस का b दैट इज 2 इंटू 4 माइनस का 8, तो 8 माइनस का 8 कितना आ गया? 0. तो दिस इम्प्लाइज असर्शन हमारा क्या है? इज ट्रू. असर्शन हमारा क्या है? ट्रू है. रीजन को चेक कर लेंगे. रीजन हमारा क्या कह रहा है? द सिस्टम ऑफ इक्वेशन 3x माइनस 5y, 3x माइनस का 5y इज इक्वल टू 9, और दूसरी इक्वेशन हमारे पास क्या है? 6x माइनस का 10y इज इक्वल टू 8. 6x माइनस का 10y इज इक्वल टू 8. तो अगर हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो ये हमारा कितना आएगा? 3x माइनस का 5y माइनस का 9 इज इक्वल टू 0 हम इसको लिख सकते हैं. और इसको क्या लिख सकते हैं? 6x माइनस का 10y और
माइनस का 8 इज इक्वल टू 0। तो अगर हम यहाँ से a1 अपॉन a2 की वैल्यू को फाइंड आउट करें, a1 अपॉन a2, तो ये वैल्यू कितनी आएगी 3 अपॉन 6 दैट इज 1 अपॉन 2। b1 अपॉन b2, ये वैल्यू कितनी आएगी माइनस का 5 अपॉन माइनस का 10, तो ये भी कितना आ गया 1 अपॉन 2, तो दोनों के दोनों इक्वल आ गए। और c1 अपॉन c2, ये वैल्यू कितनी आएगी माइनस का 9 अपॉन माइनस का 8 दैट इज 9 अपॉन 8। तो दो तो इक्वल है बट तीसरा हमारा डिफरेंट आ गया, तो ये कंडीशन क्या कहती है, तो अगर ऐसा होगा तो कितने सोल्यूशन होंगे इसके पास, नो सोल्यूशन। तो दिस इम्प्लाइज, यहाँ से मैं क्या मिला a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 और ये नॉट इक्वल टू है c1 अपॉन c2। दिस इम्प्लाइज नो सोल्यूशन, कोई सोल्यूशन नहीं होगा। तो ये क्या कह रहा है कि ये क्या कह रहा है, इसके पास यूनिक सोल्यूशन है, बस इसके पास तो कोई भी सोल्यूशन नहीं है, तो रीजन हमारा क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। तो असर्शन तो ट्रू है बट रीजन हमारा क्या है, फॉल्स है। तो ऑप्शन हमारा कौन सा करेक्ट होगा, सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।